नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से जुड़े जो हमारे विषय हैं उन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो हमारे सभी पेपर से जुड़े होते हैं टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं उन सब से जुड़े बात करेंगे। ठीक है, वो सारे ही टॉपिक कवर करेंगे जो आपके पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सिर्फ टॉपिक ही नहीं कवर करेंगे, उनसे जुड़े प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे कि संज्ञा है, संज्ञा से जुड़े प्रश्न निकाल लिए हैं उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको समझ में आए कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, लिंग देखिए, लिंग से जुड़े प्रश्न यहाँ पर जिस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम क्वेश्चन की सीरीज़ तो करेंगे साथ ही, लेकिन उसके उदाहरण तो देख लें एक तरीके से कि किस तरीके से जो है आपका पेपर प्रश्न पूछता है, और हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको किस तरीके से पढ़ें कि ये जो प्रश्न है हमारा पेपर में ना छूटे, है ना। इसके लिए हम करेंगे पूरी अच्छे से पढ़ाई और अच्छे से तैयारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है संज्ञा। ठीक है, जो आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई से जुड़े या फिर टीजीटी पीजीटी से भी जुड़े हैं, किसी भी तरीके की जो है परीक्षा जिसमें व्याकरण पूछा जाता है वो हम सब यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप पूरी वीडियो, यहाँ पर आपको इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ करते क्या होता है, नाम होता है। सिंपल देख लीजिए, संज्ञा का अर्थ नाम होता है, किसी भी तरीके का नाम है वो संज्ञा में ही आता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, उनका कोई ना कोई नाम होगा, अवश्य ही होता है, और वो सब संज्ञा में ही आते हैं। मोहन है ना, ठीक है, आम है, मोर है, ये सब है ना। स्कूल भी क्या है, एक स्थान में आता है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ यहाँ से देखते हैं। देखते हैं, जैसे कि मोहन है व्यक्ति हो गया, स्कूल है स्थान हो गया, आम एक फल हो गया, मिठास एक गुड़ हो गया, मोर एक पक्षी का नाम है, ये सभी क्या हो गए, संज्ञा हो गए। ठीक है, हो गए ना संज्ञा। अब दूसरा नाम का दूसरा अर्थ है जो है भी हमें यहाँ पे परिभाषा। आजकल पेपर का स्वरूप पता है क्या हो गया है, एक परिभाषा दे देगा और वहाँ पर ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये जो परिभाषा है वो किसकी है। तो हमें जो है सबकी परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए एक तरीके से कि किसकी परिभाषा है ये। जैसे किसी पेपर में दे दिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने 4। ठीक है, तो वहाँ पे आपको संज्ञा पर टिक लगाना है। यहाँ पर ये पूछेगा, उदाहरण यहाँ पर है संज्ञा की, कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि सब संज्ञा है। अब संज्ञा सिर्फ संज्ञा ही नहीं है, इसको अलग अलग भागों में बांटा भी गया है, ये भी आपको पता है। संज्ञा के भेद हैं कितने, 5, कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, सबको एक एक करके देखते हैं, समझते हैं क्या है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला, व्यक्ति जहाँ पर आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर और किसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है हमें, और कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, व्यक्तियों के नाम में ले लीजिए, देख लिया मैं यहाँ पर एक ही क्यों कह रही हूँ, व्यक्तियों के नाम ले लीजिए। राम एक ही बात हो रही है, श्याम एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, गीता एक ही व्यक्ति की, किरण एक ही व्यक्ति की। ठीक है, किसी एक लड़की का नाम किरण है, किसी एक लड़की का नाम गीता है। देशों की बात कर लीजिए तो भारत एक ही भारत है, जापान एक ही जापान है, चीन एक ही चीन है ना। नदियों में एक ही नदी है जिसका नाम है गंगा, यमुना भी एक ही नदी है जिसका नाम है यमुना। शहरों के नाम ले लीजिए तो पटना और इलाहाबाद, ठीक है, एक ही हैं। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, पुस्तकों के नाम में भी रामायण महाभारत एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आती है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक से। जहाँ पर आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये एक है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में भी बात कर लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें तो लड़का। अब यहाँ पर लड़का जो आपके घर में 2 हैं लड़के, 3 है लड़के, मतलब आपके अगर भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, उसमें से राम है, श्याम है। ठीक है, तो एक ही राम है, एक ही श्याम है, लेकिन लड़के कितने हैं, 2 लड़के हैं। पापा भी तो लड़के हैं, तो 3 लड़के हो गए। लड़की की बात करें, लड़की की तो लड़की, मम्मी लड़की हो गई, आप लड़की हो गई, मैं खुद लड़की हूँ, मेरे घर में मेरी बहन है, मम्मी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़कियों की जाति की बात हो जा रही है, पूरे एक ग्रुप की बात हो जा रही है। ठीक है, कि यहाँ और आदमी, औरत, भाई, बहन, है ना,
ये सब किसकी बात हो रही है? जाति की बात हो रही है। अब आपकी दो बहनें हैं तो जिसमें से एक है सीता और एक है गीता, तो सीता और गीता अगर हम किसी एक की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कहते हैं सिर्फ बहन, भाई, औरत, आदमी, तो वहाँ पर जाति की बात हो रही है, किसी आप एक कैटेगरी की तरफ संकेत कर रहे हैं, ठीक है। पशु पक्षी की बात करें तो गाय, घोड़ा, तोता, मोर, है ना, इनके गाय के भी नाम होते हैं, अलग अलग कैटेगरी की ये भी गायें होती हैं, घोड़े भी। वस्तुओं की नाम बात करें के नाम की बात करें तो घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ठीक है, ये सब हो गई क्या जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने किताबों में पढ़ा है रामायण महाभारत, तो ये तो हो गए थे व्यक्तिवाचक, और यहाँ पे हमने सिर्फ किताब बोल दिया तो जातिवाचक। कुर्सी इसी तरीके से हो गई, ठीक है, मेज इसी तरीके से हो गया, क्या है, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और पदों या व्यवसायों के नाम की देख लें बात करें तो शिक्षक, लेखक, मंत्री, ये हो गए जातिवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक की हम बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, ठीक है। इनका क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इनको तौल सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर सकते, वो है द्रव्यवाचक जो बह सकते हैं, ठीक है। या धातु भी आ सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए द्रव्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य मत समझ लीजिएगा, इसमें पदार्थ भी आएंगे, ठीक है। धातुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, चांदी, सोना। यहाँ पे लोहा, चांदी, सोना है ना, ये द्रव्य नहीं है लेकिन ये पदार्थ है, धातु है, खनिज है, तो ये हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। खाने पीने की वस्तुओं, दूध, पानी, घी, तेल, ये भी आ जाएंगे किसमें, द्रव्यवाचक में। बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की, तो समूह से ही आप समझ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें समूह से क्या पता चल रहा है, ग्रुप है कोई, है ना, कोई ग्रुप है, झुंड है एक तरीके का, वो हो गया समूह हो गया, सभा है किसी तरीके की, तो यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे पता चल रहा है। अब हमें देखना ये क्या है, व्यक्तियों के समूह की अगर हम बात कर रहे हैं तो परिवार, यहाँ पर क्या है, परिवार, संघ, सेना, झुंड, है ना। परिवार में क्या कोई एक व्यक्ति रहता है, नहीं रहता, हाँ, एक या दो व्यक्तियों से परिवार तो बनता नहीं है। परिवार में होते हैं मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, और ज़्यादा परिवार बढ़ाना है तो चाची हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, दादी हैं, दादा हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, ठीक है। संघ की बात करें तो एक ग्रुप हो गया, सेना, झुंड, सेना में कोई एक तो सैनिक रहता नहीं है ना। झुंड हो गया, किसी भी का भी झुंड हो गया, भेड़ बकरियों का झुंड ले लीजिए तो बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर, तभी झुंड बनता है ना। वस्तुओं के समूह की तो गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाव, अब ये भाव दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, भाव संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या फिर कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, जैसे द्रव्य की गणना नहीं हो सकती ऐसे भाव की भी गणना नहीं हो सकती, ठीक है। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है, क्रोध या लोभ की गणना हो सकती है क्या, क्रोध मतलब गुस्से और या फिर लालच, लाभ, किसी भी तरीके की गणना कर सकते हैं, आप गिनती कर सकते हैं, नहीं। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इनमें क्या है, भाव झलकता है, भाव दिखता है, लेकिन हम इसको क्या है, देख नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं 3 प्रकार की, कुछ यहाँ पर देखते हैं। क्रियाओं से कौन से हैं भाव, कौन से भाव बनते हैं, शब्द यहाँ पर हमें बताना होता है, ये पेपर में आते हैं इस तरीके से। कैसे, काटना से कट, कट गया, दर्द हुआ, है ना, भाववाचक संज्ञा। सजाना से सजावट, चलना से चलन, चलन आ रहा है पिछले कई पुराने सालों से, ठीक है। लिखना से लिखावट, तुम्हारी लिखावट बहुत ख़राब है, ठीक है, तुम लिखते हो क्या हो गया, क्रिया हो गई, और तुम्हारी लिखावट बहुत ख़राब है, ये क्या है, भाव है। संज्ञा से बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व ना। मनुष्य विशेषण से अगर हम भाव की बात करें तो महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी, ठीक है, ये भी भाव है। अगर कोई चीज़ गर्म है ना, अगर हमारे अंदर तो पानी गर्म है तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हमें अंदर से गर्मी लग रही है तो ये हमारा भाव है, लेकिन हम उस गर्मी को दिखा नहीं सकते ना हाथ में लेके कि हाँ हमें गर्मी लग रही है, लेकिन ये हमारे अंदर का भाव प्रकट हो रहा है कि हाँ आज मौसम क्या है, मौसम में बहुत गर्मी है, ठीक है। संज्ञा के विकार हैं, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, ठीक है। ये विकार 3 कारणों से उत्पन्न होते हैं, लिंग,
लिंग में परिवर्तन होगा तो संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। वचन या फिर कारक के परिवर्तन के कारण क्या है, संज्ञा में परिवर्तन होते हैं, ये प्रभाव डालते हैं संज्ञा पर। ठीक है, इससे जुड़े प्रश्नों की बात करते हैं अगर हम संज्ञा से जुड़े प्रश्नों की, तो कैसे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, लघुता है, आलस्य है, पर्वत है या फिर सजावट है। यहाँ पर हम देखकर पता कर सकते हैं कि जो हमारा पर्वत है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा का चयन करना है यहाँ पर, फिर से कुशाग्रता है, महात्मा बुद्ध है, प्रेम है या उपयुक्त में से एक से अधिक है, बताइए। भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है, यहाँ पे कुशाग्रता है, महात्मा बुद्ध है, प्रेम है या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे प्रेम और कुशाग्रता ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जबकि महात्मा बुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्दक्रम सही है। पहले क्या आना चाहिए, भाववाचक संज्ञा, दासत्व, कावेरी, नहीं ये तो गलत है, दासत्व सही है, मकान, चांदी, नहीं। तो पहले भाववाचक में आ रहा है दासत्व ही आ रहा है, फिर समूह खौद, फिर आ रहा है जातिवाचक मतलब जुलाहा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, अब समूह से भिन्न है, यहाँ पर समूह से भिन्न कौन सा है जो इन चारों ऑप्शंस में से अलग है, सबसे अलग है, तैरना, हंसना, सोना या फिर बच्चे, कौन सा अलग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो है सबसे अलग है, क्योंकि बच्चे जो है जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सोना, हंसना, तैरना क्या है, क्रिया है ना। घी कौन सी संज्ञा है, घी अभी हमने पढ़ा था कौन सी संज्ञा है घी, तो घी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। ठीक है, इस तरीके के आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ पर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे लिंग की। ठीक है, लिंग की बात करेंगे तो लिंग जो है दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कौन से, स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। लड़का दौड़ता है तो लड़का हो गया पुल्लिंग, और लड़की दौड़ती है तो लड़की हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, और पहले वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाला कोई लड़का है, दूसरे वाक्य को पढ़ने से क्या ज्ञात होता है कि दौड़ने वाली कोई लड़की है। इसमें लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है और लड़की क्या, स्त्री जाति का बोध कराती है ना। अतः संज्ञा की जिस रूप से इस बात का बोध हो संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति का इसी विशेषता को तो क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिससे क्या पता चले कि ये जो शब्द है या जो वाक्य है ये स्त्रीलिंग से संबंधित है या पुल्लिंग से संबंधित है, इसी को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, अब लिंग निर्णय कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर हमें ये समझना है, परिभाषा पहले ही मैंने कहा परिभाषा याद रखनी जरूरी है, क्योंकि परिभाषा ही पेपर में सीधे सीधे दे रहे हैं और पूछ रहे हैं ये परिभाषा किससे जुड़ी है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुल्लिंग वाचक लिंग व्यक्त हो। ठीक है, हिंदी के दो प्रकार के लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, दो प्रकार के माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। राम खाना खाता है, ये तो आपको पता ही है, इसमें राम लड़का है, वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा गाती है, इसमें राधा लड़की है और वह स्त्री जाति का बोध कराने के कारण स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है प्रश्नों के स्वरूप को कि किस तरीके से प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग हमें यहाँ पे बताना है, ये है पेपर का प्रश्न है, बिल्कुल पेपर में आता है ऐसे ही, नॉर्मल थोड़ी पूछेगा ये इस तरीके से, है ना, वो तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई। यहाँ पर नेता का स्त्रीलिंग हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, तो नेता का स्त्रीलिंग होगा हमारा नेत्री। ठीक है, नेत्री होगा। अगले प्रश्न पर देखें तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, अध्यापिका। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, दाता शब्द का तो होगा दात्री होगा। ठीक है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा इंद्राणी। ठीक है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है शब्द जो है पुल्लिंग रूप में इस्तेमाल होता है, वो है दही। दही जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, हमें ये बताना है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग का नहीं है।
कौन सा? छात्रा, पृथ्वी, वधु या फिर जीवन। यहाँ पर जीवन सही होगा जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं वचन की। ठीक है, वचन की बात करें तो वचन कितने प्रकार के होते हैं वहाँ पर बाद में देखेंगे। पहले वचन की परिभाषा तो देख लें। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ये तो पता ही है, एक का बोध हो या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन सॉरी। ठीक है, संस्कृत में कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, फिर आता है बहुवचन। ठीक है, और हिंदी में 2 प्रकार के। एक वचन की बात करें तो शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन है क्योंकि इनसे केवल एक ही बालक, बालिका और घोड़ी का बोध हो रहा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, अभी तो हम एक वचन की बात कर रहे थे, अब हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। बालक, बालिकाएं और घोड़े क्यों बहुवचन है? क्योंकि इनसे एक से अधिक का बोध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था? बालक पढ़ता है तो एक बच्चा पढ़ रहा था। अब यहाँ पर क्या है? बालक पढ़ते हैं, तो बालक तो शब्द वही है लेकिन पढ़ते हैं से क्या पता चल रहा है? बहुत से बच्चे। अब बालिका खेलती है, एक बालिका खेल रही है, बालिकाएं खेलती हैं, मतलब एक से अधिक बालिकाएं खेल रही होंगी वहाँ पर। घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ते हैं, मतलब कि एक से अधिक घोड़े आ गए और क्या है? दौड़ने लगे। यहाँ पर अब हम प्रश्नों की थोड़े से स्वरूप को देख लें कि किस तरीके से प्रश्न है यहाँ पर हमारे सामने। वर्षा शब्द का उचित वचन बताइए। वर्षा है उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन हमें बताना है। वर्षा का बहुवचन है, इसमें वर्षाएं होगा, वर्षावो होगा, वर्षा होगा, वर्षागण होगा। यहाँ पर हम बात करें वर्षा की तो इसका बहुवचन भी वर्षा ही होगा। ऐसे थोड़ी हम बोलेंगे कि वर्षो हो रहा है, वर्षा का वर्षो नहीं होगा, वर्षा ही होगा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यहाँ पे दूध, आग, भीड़, होश। कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे हम होश की। होश का इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में होता है। मेरे होश उड़ गए, तुम्हारे होश कहाँ गए, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर ये है बहुवचन में होता है हमेशा। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। अभी हमने बात किया होश शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन का नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से बहुवचन का नहीं है हमें ये बताना है। यहाँ पर जनता, बाल, दर्शन या फिर हस्ताक्षर। यहाँ पे बात करें हम जनता की, जनता जो है शब्द ये बहुवचन नहीं है, इसका इस्तेमाल एक वचन में होता है। ठीक है, जनता क्या करती है? जनता भागती है, जनता धरने पर है, ये वो जनता, जनता एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? अब यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। समाचार, आग, हवा, वर्षा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे समाचार की। समाचार एक वचन नहीं है, समाचार है बहुवचन, हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमेशा बहुवचन होता है। यहाँ पर अब हमें बताना है हमेशा बहुवचन होता है। कौन सा शब्द है? प्राण है, भक्ति है, किताबें या फिर माता। कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है? तो वह है प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वचन भी हमारे लिए आसान नहीं है पेपर से जुड़ा, जो कि हम सोचें कि हाँ जो ये लिंग है, वचन है, संज्ञा, ये सब आसान है, हम ऐसे ही करके चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पेपर में जाके पता चलता है कि प्रश्नों का स्वरूप क्या है और आपके पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और देखते रहिए हमारे आगे की वीडियोज़। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और फीडबैक देकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बेकार, जैसी भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।